साहित्य संगम संस्थान काव्य मंच के समस्त पदाधिकारियों, सभी सदस्यों एवं समस्त साहित्यकारों का मैं विनोद वर्मा दुर्गेश आज के सह अध्यक्ष पद ग्रहण सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय अशोक दीप जी। कार्यक्रम संयोजक हैं आदरणीय विनय कुमार बुद्ध जी और कार्यक्रम उद्बोधन आदरणीय राजवीर मंत्र सिंह जी। सह संचालन के रूप में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी आदरणीय रविशंकर विद्यार्थी जी। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना से होगी, जो कि आदरणीय डॉक्टर अर्चना वर्मा जी के द्वारा होगी, और स्वागत गीत आदरणीय अर्चना पांडे अर्चना की रचना के द्वारा। तत्पश्चात जितने भी साहित्यकार अपने काव्य पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे उनकी प्रस्तुति होगी। सभी से आग्रह, सभी से निवेदन कि सबकी रचनाओं को सराहें और उनकी प्रशंसा करते हुए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करते जाएं हर बात को। एक बार कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कीजिए। शिक्षा विभाग लखनऊ में शिक्षिका पद पर कार्यरत भारत भारती सम्मान, साहित्य नायक सम्मान, आजाद संगम सम्मान, सुर संगम सम्मान, क्षेत्रीय गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित सुर कोकिला आदरणीय डॉक्टर अर्चना वर्मा बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपने डायनामिक संवाद टीवी चैनल पर काव्य पाठ कर अपनी विशेष उपलब्धि दर्ज करवाई है। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में कविताएं, गीत और लेख आदि आपके निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में आप साहित्य संगम संस्थान की फेसबुक अधीक्षिका हैं। आपको मां सरस्वती ने सुरीले कंठ की नियामत बख्शी है। आप पर सदैव मां वीणा पानी की अनुकंपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं मां सरस्वती वंदना के लिए। आप आइए और मां शारदे को अपनी वंदना से रिझाइए। आदरणीय डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमानों से ही तो रोशन ये घर आंगन होता है। जी हाँ दोस्तों, मेहमान जो होता है उसी से तो घर आंगन रोशन होता है। आज यहाँ पर जितने भी मेहमान उपस्थित हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अर्चना पांडे अर्चना की रचना जी से कि वो अपना स्वागत गीत प्रस्तुत कर सबके मन को मोह लें। आदरणीय अर्चना पांडे जी अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और बहुत सुरीले कंठ की स्वामिनी हैं। मैं कहना चाहूँगा, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हमको सिखाया वक्त ने, उनको किताब ने। आदरणीय अर्चना पांडे जी स्वागत गीत के साथ। आदरणीय अशोक दीप जी ने श्रृंगार रस की जो रचना भेजी है उसके एक एक बोल अभी तक मेरे कानों में गुंजायमान है। बहुत गहराई से लिखा गया है और आपकी आवाज तो वास्तव में इतनी मधुर है कि आपने अल्ताफ राजा की याद दिला दी है। हूबहू अल्ताफ राजा से मिलती हुई आवाज, मैं कायल हो गया हूं आपकी आवाज का। और लिखा भी क्या है आपने, कैसे कह दूं प्यार नहीं है वह मेरी झनकार नहीं है, बिन बाती क्या दीप जला है, रेत बिना क्या बीज फला है। वाह क्या शब्द चयन है आपका, और उस पर आपकी इतनी मधुर आवाज किसी को भी आपका मुरीद बना दे। मैं कहना चाहूंगा, मेरी मजबूरी ना समझी
मेरी मजबूरी ना समझी, अपना दर्द सुना दिया। तन्हा मुझको छोड़ के खून के आंसू रुला दिया। मेरी मजबूरी न समझी। 7 जन्म का वादा था, पल में हाथ छुड़ा लिया। चला गया मुंह मोड़ के, मुझसे रूह तुड़ा लिया। मेरी मजबूरी न समझी। वाह, अशोक दीप जी, वास्तव में आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं और आपका शब्द चयन तो निराला है ही, उतनी ही निराली आपकी मधुर आवाज़ भी है। माँ शारदे की यूं ही अनुकंपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक प्यारी प्रस्तुति के लिए, और साथ में आपने रचनात्मक सहयोग किया उसके लिए भी। वाह, क्या बात है। आदरणीय विनय कुमार बुद्ध जी, कार्यक्रम संयोजक, दूरदर्शी सोच और एक सामयिक रचना, राष्ट्र निर्माण की बात आपने जो जिस अंदाज में प्रस्तुत की है, मन मोह लिया है और शब्द चयन बड़ा ही अच्छा है। और लिखा है आपने, जन जन में विश्वास, कण कण में है राम। जन जन में विश्वास, कण कण में है राम। बच्चा बच्चा देश का आए राम के काम। बच्चा बच्चा देश का आए राम के काम। बहुत ही उम्दा लिखते हैं आप, और वैसी ही भावपूर्ण आपकी प्रस्तुति भी रही है। मैं कहना चाहूँगा, करें देश से प्यार, चलो सब मिलकर कहिए। करें देश से प्यार, चलो सब मिलकर कहिए। हो खुशियों का संसार, चलो सब मिलकर कहिए। करें देश से प्यार, चलो सब मिलकर कहिए। हो खुशियों का संसार, चलो सब मिलकर रहिए। आपस में क्यों लड़ते हो तुम, सुन लो यारो। आपस में क्यों लड़ते हो तुम, सुन लो यारो। अपने नहीं गद्दार, चलो सब मिलकर रहिए। हो खुशियों का संसार, चलो सब मिलकर रहिए। करें देश से प्यार, चलो सब मिलकर रहिए। हो खुशियों का संसार, चलो सब मिलकर रहिए। अब आज के कार्यक्रम के सह अध्यक्ष, जिनका आज पद ग्रहण सम्मान समारोह कार्यक्रम ये आयोजित किया गया, रखा गया है, आदरणीय रोहित रोज जी। मैं जानता हूँ कि जब कोई पद किसी को प्रदान किया जाता है और पद ग्रहण करते समय कितना अभिभूत होते हैं हम, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो पद आपको सौंपा गया है, जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, आज तक आप उसका बखूबी निर्वहन करते आए हैं, और आगे की आपकी क्या रूपरेखा होगी और कैसे आप साहित्य संगम संस्थान को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे, मैं ही नहीं सभी ये जानना चाहेंगे। तो आपके उद्बोधन का आप मेरे अलावा सभी को इंतज़ार होगा। तो अब आग्रह कर रहा हूँ मैं आज के सह अध्यक्ष आदरणीय रोहित रोज जी से कि वो अपना उद्बोधन रखें। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय मिथिलेश सिंह मिलिंद जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेखन की बात हो, लेखन में चाहे गद्य हो या पद्य की बात हो, छंद हो या रसों की बात हो, हर विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले मिथिलेश सिंह मिलिंद जी का कल ही साहित्य संगम संस्थान ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पद पर मनोनयन किया है। पहले तो आपको
इस पद के लिए हार्दिक बधाई। वैसे भी आप इस पद के योग्य हैं, क्योंकि विभिन्न समाचार पत्रों में आए दिन आपके समसामयिक लेख प्रकाशित होते रहते हैं और साहित्य संगम संस्थान की जितनी भी दैनिक गतिविधियां होती हैं उनमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप वास्तव में ही एक लेखनी के धनी हैं। आपके पास शब्दों का विपुल अथाह भंडार है और आप जो भी लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं और दिल से लिखी गई बात वास्तव में दिल की ही बात होती है और दूसरों के दिलों तक जरूर पहुंचती है। आपने आज रोहित जी के पद ग्रहण समारोह से संबंधित कुछ दोहे लिखे हैं, जिसमें एक दोहा मैं आपके सबके सामने रख रहा हूं। रोहित जी का पद ग्रहण समारोह है आज। इन्होंने वैसे स्वर पद किया इसे। रोहित जी का पद ग्रहण समारोह है आज, आए हैं कवि श्रेष्ठ जी पहनाने को ताज कबीर, पहनाने को ताज। वाह, बहुत ही 90 तुले शब्दों में और सटीक शब्दों में आपने अपनी बात को बेबाकी से कहने का प्रयास किया। यही तो आपकी खूबी है और यही आपकी पहचान है। मैं कहना चाहूँगा, सकल जगत का आईना जीवन का आधार, सकल जगत का आईना जीवन का आधार, नीरस मन पुलकित करे बहे नवल रसधार, कानों में रस घोलती छेड़े सरगम राग, कविता हृदय में करे वीणा सी झनकार, अंतर मन के नाद से उपजे भाव हजार, कविता तब होती सफल फूटे जब उद्गार, कविता तब होती सफल फूटे जब उद्गार। आदरणीय मिथिलेश सिंह मिलिंद जी, आप सदा सर्वदा अपनी लेखनी विभिन्न विषयों पर समसामयिक विषयों पर यूं ही चलाते रहें और नित नए आयाम सफलता के छूते रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गढ़ती है नित नए अल्फाज, खोले दिल के हर एक राज, शोषण शोणित की कहानी कहती है यह अपनी जुबानी, कभी उगलती है यह अंगारे, कभी छंद लिखती है प्यारे, नहीं स्व अभिमान है करती, अनवरत नए आयाम है गढ़ती, आराम इसे तनिक नहीं भाए, कर्मशीलता का पाठ पढ़ाए, मेरी कलम तो है मेरी पूजा, रंग चढ़े नहीं इस पर कोई दूजा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजवीर सिंह मंत्र जी का अध्यक्षीय उद्बोधन मन को छू गया, मन को अभिभूत कर गया। उनका कहना है कि हम संघीय शक्ति के रूप में कार्य करें। बहुत ही गहरी सोच है और सबको एक साथ लेकर चलने की बात करने वाले अध्यक्षीय महोदय वास्तव में सबका हित सोचते हैं और सबके लिए कार्य करते हैं। जब देखो तब वो तत्पर मिलते हैं। उनका कहना है हम एक ऐसा मंच बनाएं जहां लोगों को कुछ करने की इच्छा हो, कुछ लिखने की इच्छा हो, जहां पर लोग कह सकें कि यह सबका साहित्य है और जहां लोग यह भाव ला सकें कि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हम इस मंच से जुड़ें और अपने आप को साबित करें। बहुत 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 गहरी सोच के साथ आप चल रहे हैं और सबका एक अपनापन दिखाते हुए सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यही तो आपकी एक खासियत है। आपसे हर कोई, हर व्यक्ति, हर साहित्यकार नवोदित हो या फिर प्रतिष्ठित हो, सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। आपका व्यवहार ही वास्तव में दूसरों को प्रभावित करता है। आप सदा यूं ही दूसरों के लिए अपना सहयोग बरकरार रखें और साहित्य संगम संस्थान दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। इसी कामना के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सदैव अपने लिए नहीं, संगम के लिए नहीं, सबके लिए
आप हमेशा आज तत्पर हैं, आगे भी यूं ही तत्पर रहें। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें और अपना सहयोग सब पर बनाए रखें। धन्यवाद। खुशियां घर घर बांटते जो करते सहयोग, खुशियां घर घर बांटते जो करते सहयोग, विपदा सबकी टालते करते दूर वियोग। सहयोगी बनकर रहो तजकर निज अभिमान, सहयोगी बनकर रहो तजकर निज अभिमान। अकिंचन आशीष बने मंगलमय अभियान, अकिंचन आशीष बने मंगलमय अभियान। खुशी मिले सहयोग से, खुशी मिले सहयोग से, दुख बांटे अभिमान। खुशियाँ मुश्किल से मिलें, खुशियाँ मुश्किल से मिलें, ले इसको पहचान, ले इसको पहचान। अब मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय विनय कुमार बुद्ध जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय विनय कुमार बुद्ध जी। वतन की जान है हिंदी, वतन की शान है हिंदी, वतन की जान है हिंदी, वतन की शान है हिंदी। जरा कोशिश तो कर देखो बहुत आसान है हिंदी, जरा कोशिश तो कर देखो बहुत आसान है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, मैं आदरणीय अशोक दीप जी के एक एक नपे तुले शब्दों को चुन करके अभिभूत हूँ। बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन ढंग से वो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। उनका कहने का ढंग अपने आप में ही निराला है, बहुत ही निराला अंदाज है। मैं बहुत कायल हूँ उनकी आवाज़ का, उनके अंदाज का। उनका शब्द चयन बहुत ही सटीक होता है, एकदम सटीक शब्दों का चयन इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि वास्तव में हिंदी पर ज़बरदस्त पकड़ है उनकी। तो बहुत ही उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत सुंदरतम, सरलतम शब्दों में उन्होंने लड़ियों में जो शब्दों को पिरोया है, दिल के अंतर मन को वास्तव में वो छू गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में उम्मीद करता हूँ कि उनका सानिध्य सदा साहित्य संगम संस्थान और उनके जितने भी सदस्य हैं उनको मिलता रहेगा। मैं आगे कहना चाहूँगा, कोई आए या न आए, कोई आए या न आए, ये है मर्जी उसकी। मेरी आदत सी है कमरे को सजा कर रखना, पर गैर मुमकिन तो नहीं फिर भी बहुत मुश्किल है, पर गैर मुमकिन तो नहीं फिर भी बहुत मुश्किल है, कागजी फूल पर तितली को बिठा कर रखना। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजवीर सिंह मंत्र जी, जो साहित्य संगम संस्थान के बहुत ही एक देदीप्यमान एक तारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं और अपनी चमक से, अपनी आभा से सबको यहाँ पर यानी कि अपने प्रभाव से प्रकाशित कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलझे हुए, कह सकता हूँ कि संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश सक्सेना जी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए एक बार फेसबुक मंच पर लिखा था, तो मैं थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा उनके जीवन की वो वेला जब कॉलेज में उन्हें दाखिला नहीं मिला था और हताश निराश होकर के उन्होंने फिर इस मंच की स्थापना की थी, साहित्य संगम संस्थान। आज साहित्य संगम संस्थान में कितने ही अधिकारी, पदाधिकारी हैं जिनको उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ये आप खुद जानते हैं और खुद आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है कि जो संघर्षशील रहा है खुद और संघर्षशील रह करके आज लोगों को तराशने का काम किया है। विभिन्न इकाइयाँ इसकी बना दी गई हैं, चाहे असम इकाई है, चाहे उत्तर प्रदेश इकाई है, चाहे मध्य प्रदेश इकाई है, राजस्थान इकाई है। सभी इकाइयाँ अपने तरीके से सहज रूप में कार्य कर रही हैं। सभी पदाधिकारी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। तो एक पौधा लगाया गया था और आज वो पूरा वृक्ष बन करके उसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं और उनकी छाया से सारे के सारे उसका आनंद ले रहे हैं। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि वो आएं और अपने
अध्यक्षीय उद्बोधन से सबको अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रख करके आशीर्वाद प्रदान करें। जिंदा हूँ दौरे हाल की बीमारियों के साथ, जिंदा हूँ दौरे हाल की बीमारियों के साथ, आता है मुझको खेलना चिंगारियों के साथ। घर में लगी जो आग कुछ भी नहीं बचा, घर में लगी जो आग कुछ भी नहीं बचा, खत भी तुम्हारे जल गए अलमारियों के साथ, खत भी तुम्हारे जल गए अलमारियों के साथ। दूसरों पे एतराज़ क्यों करते हो सजनों, दूसरों पे एतराज़ क्यों करते हो सजनों, कांटे मिलेंगे आपको फुलवारियों के साथ, कांटे मिलेंगे आपको फुलवारियों के साथ। दोस्तों, मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक दीप जी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। राजस्थान की मिट्टी से महक उठती है उनके अंदर से और एक नया जोश, नया जज्बा है और हर बार ये सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए। नवोदितों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, सुर संगम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक परवाज दी है उन्होंने, नित नए आयाम स्थापित कर रहा है सुर संगम भी। उनके सानिध्य में जितना भी लोग उनसे जुड़ते हैं कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। आज अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं नम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा आदरणीय अशोक दीप जी से कि वो आएं और अपने उद्बोधन से आज के इस कार्यक्रम को सुवासित करने का प्रयास करें। बहुत ही अंदाज निराला है इनका। मैं बता चुका हूँ कि इनकी कविताओं का वाचन YouTube चैनल इन्होंने अपना बनाया हुआ है, उन पर भी लगातार ये वाचन कर रहे हैं। उनकी कविताओं का वाचन होता है। छंदों में बिल्कुल प्रवीण है ये। दोहा छंद पर तो इनकी इतनी पकड़ है कि मैं कह नहीं सकता कि और कोई ऐसा होगा। लेकिन देखिए, दीपक को, सूरज को दीपक दिखाना एक अतिशोक्ति होती है ना, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर अशोक दीप जी जो वास्तव में अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक बार सभी से मैं आग्रह करूँगा, नम्र निवेदन करूँगा कि जोरदार एक बार स्वागत कर दीजिए अपनी करतल ध्वनियों से। इस पूरे मंच को, काव्य मंच को गुंजायमान कर दीजिए, जिससे कि मुझे लगे, सबको ये लगे कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल तरीके से जा रहा है। और इसके पश्चात मैं पुनः आदरणीय अतिथि महोदय आदरणीय अशोक दीप से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय अभिभाषण रखें और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वाह वाह वाह, क्या बात है अर्चना पांडे जी, अर्चना की रचना जी। जैसा कहा था ठीक उसके कई गुना, उससे भी आगे आपको पाया है। आपने कहा अवसर आज शुभ ये आया है, काव्य का मंच भी खूब सजाया है, जिसके सम्मान भरे स्वागत को देख संगम भी मुस्कुराया है, देख संगम भी मुस्कुराया। बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं और बहुत प्यारी आवाज़ में स्वागत में आपने जो पंक्तियां लिखी हैं वो दिल को छू गई हैं। मैं कहना चाहूँगा, जीवन जीने का सलीका, आचार व्यवहार और आदर्शवादी सोच यूं ही नहीं पनपी है मेरे अंदर। अनुभवों की सुधा, सतत साधना का घोल और बड़ों का आशीष मुझे यह मुकाम दिला पाया है। अब मैं अनुभव जनित जीवन शैली अपनाकर खुश हूँ और धन्य हूँ, अनुभव की कसौटी पर स्वयं को खरा पा करके। तो आज के जो कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हुए हैं सभी, वो है सह अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए। रोहित रोज जी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। 4 वर्ष के लंबे अंतराल में उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने हर पल आगे बढ़कर साहित्य संगम संस्थान के लिए सहर्ष जो भी कार्य वो कर सकते हैं उन्होंने किया है। नए आयाम छूने का प्रयास किया है। साहित्य संगम संस्थान ने उनके कार्य को, उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें सह अध्यक्ष का पद
प्रदान किया है। बड़े ही गौरव की बात है, बड़े ही खुशी के क्षण हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मंजिलों की शर्त है बस मुश्किलों को पार कर, मंजिलों की शर्त है बस मुश्किलों को पार कर, हौसला है पास तेरे मुठ की तलवार कर, जोश को ताकत बनाकर देख ले एक बार तू, हाथ में हथियार तेरे शान से तू वार कर, आसमां भी कह रहा है तू मुझे छू तो जरा, फासले मिटने लगेंगे बैठना मत हार कर, फूंक से कब उड़ सका है गिरी खड़ा जो राह में, काटती तलवार ही है तेज उसकी धार कर, चल पड़ेगा खुद जमाना साथ तेरे नाम पर। याद रखना ये बात जो मैं कह रहा हूं, चल पड़ेगा खुद जमाना साथ तेरे नाम पर, चाल को अपनी जरा तू एकदम अंगार कर, चाल को अपनी जरा तू एकदम अंगार कर। ये उद्गार मेरे मन के हैं और मैं कहना चाहूँगा, अगर ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आपने अगर इन्हें अपने जीवन में अपना लिया तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो असंभव है, हर कुछ संभव है। तो मैं आदरणीय रोहित रोज जी को सह अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए दिल से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।